दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। Countless people in my Ravlakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Ravlakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर से इस वक्त भयानक हिंसा की खबरें सामने आ रही है, जहां सड़कों पर अपना हक मांग रहे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। रावलाकोट की गलियां इस वक्त खून से लाल हो चुकी हैं और ये सब पाकिस्तानी सेना और वहां के सुरक्षा बलों के मासूमों पर चलाई गई गोलियों की वजह से है, जहां पर विरोध की आवाज़ को गोलियों से दबाने की पाकिस्तानी फौज कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से पीओके में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। दरअसल पीओके से सामने आ रही तस्वीरें और रिपोर्ट बेहद ज़्यादा चिंताजनक है। रावलाकोट में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर की सेना ने हिंसक रूप लिया है और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। और सामने आई तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों में आक्रोश है और लोग पाकिस्तानी फ़ौज और हुक्मरानों को खदेड़ना चाह रहे हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक का दावा है कि पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में केवल रावलाकोट में ही कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ स्थानीय रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा अधिक हो सकती है। संगठन ने एक हस्तलिखित सूची भी जारी की जिसमें मृतकों का नाम है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन वहां से सामने आई तस्वीरें ऐसी ही कुछ कहानी को बयां कर रही। बताया जा रहा है कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि पीओके के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि वहां के लोगों की जानकारी बाहर न निकले और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क मुश्किल हो जाए। इन सब के बीच इस तमाम घटना पर वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, आप एक बार वो देखिए। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी। भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं। यार इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, को उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है। अगर खाया है, हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। Assalamu alaikum. My name is Anamta Imran. I'm a girl from Ravlakot, Azad, Jammu and Kashmir. And today countless people in my Ravlakot have been murdered. Countless of my brothers, countless of my fathers have been killed in Ravlakot, and the world is staying silent. No one is speaking up for Kashmir. We never thought a day like this would come. We never thought we would have to see this day where our roads would be filled with our people's blood. Our soil is going to be covered with our people's blood. Our blood will not go in vain. Our blood will not go in vain. Please raise your voice for Kashmir. United Nations, Al Jazeera, Amnesty. Please just raise your voice for Kashmir. We rose our voices for Gaza. We rose our voices for Sudan. Everyone, right now Kashmir needs you. सुना आपने पीओके के इन लोगों का दर्द। वो कैसे बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने उनके ऊपर दनादन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी और इसमें कितने सारे लोगों की जान चली गई। दरअसल ये पूरा विरोध प्रदर्शन 1 या 2 दिन नहीं बल्कि जून के महीने से चल रहा है। पीओके में लोग लगातार सड़कों पर उतरे हैं, धरने हो रहे हैं, बाजार बंद किए जा रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है और बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। और अब यह आंदोलन 50 दिनों से भी ज़्यादा लंबा समय से चलता आ रहा है।
प्रदर्शनकारियों की मांग ये साफ है कि वो स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था को खत्म करने के लिए स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि देने के लिए मांग उठा रही है और गिरफ्तार किए हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की जा रही है। इसके साथ ही वहां पर बेहतर प्रशासन, सस्ती बिजली और आर्थिक सुधारों की मांग है। यानी कि एक जगह रहने वाले लोगों की जो सहूलियतें हैं उसकी ही मांग वो वहाँ के प्रशासन से कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ भी वहाँ की प्रशासन गोलियां बरसा रही है। इस बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और प्रशासन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने न तो गिरफ्तार लोगों को छोड़ने पर सहमति बनाई और न ही उनकी प्रमुख मांगें मानी। बातचीत टूटने के बाद हजारों लोगों ने रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च निकाला। उधर हालात बिगड़ने के कारण और सुधनौती की विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को भी 10 अगस्त तक टाल दिया गया है। कई राजनीतिक दलों का कहना है कि लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण चुनाव प्रचार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और लोगों की प्राथमिकता चुनाव नहीं बल्कि अपनी जान बचाना है। पूरे घटनाक्रम पर इंटरनेशनली भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। पीओके के लोग दुनिया भर में बड़ी बड़ी संस्थाओं के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे वो लंदन हो या यूएन का ऑफिस, वहाँ पर मानव अधिकारों की आवाज़ उठाई जा रही कि कैसे पाकिस्तानी फौज मानव अधिकारों का हनन करती है। फिलहाल पीओके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर मुनीर की पाकिस्तानी फौज उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने के लिए भी सोच नहीं रही है। पीओके से इन तस्वीरों और वीडियोस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।